आप पहले मुझे वो समझाओ, महाश्मशान है क्या? महाश्मशान ऐसे मंदिर हैं जहाँ देवताओं का साक्षात अंश विद्यमान है और वहाँ तांत्रिक, मांत्रिक, अघोरी और अलग-अलग साधु संत दक्षिण मार्ग से, वाम मार्ग से, कोलाचार से देवी देवताओं की साधना करते हैं। स्पेशली वो शमशान कालिका और महाकाल की साधनाएं करते हैं। इन्हीं के भैरव के रूपों की साधनाएं करते हैं। सबसे बड़ा महाश्मशान कहा गया है उज्जैन मृत्युंजय महादेव महाकाल मंदिर, क्योंकि उसके पीछे शमशान है। वहाँ साधनाएं भी होती हैं, चिताएं भी चलती हैं। तारापीठ कोलकाता, तारापीठ जो है बंगाल में वीरभूमि जिले में माँ तारा का सिद्ध पीठ है, वो भी महाश्मशान है। तंत्र का बहुत बड़ा गढ़ है वो। तीसरा आप देखिए कालीघाट कोलकाता, माँ कालिका का क्षेत्र है। चौथा है छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा झारखंड, छिन्नमस्तिका को ही चिंतपूर्णी नॉर्थ में बोलते हैं। और माँ कामाख्या शक्तिपीठ जो है गुवाहाटी में, वो भी महाश्मशान है। इन्हीं सारे शमशानों में चिताएं कभी खत्म ही नहीं होती, जलती ही रहती हैं। एक आई दूसरी गई, तो ये महाश्मशान हो गए। जय श्री महाकाल। आज हमारे को दोबारा अवसर प्राप्त हुआ केशव दत्त शर्मा गुरुजी से मिलने का, जो माँ बगलामुखी और माँ कामाख्या के साधक और उपासक हैं। आज हम उनसे उज्जैन महाकाल नगरी के बारे में और उज्जैन महाकाल की सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय माई की। जय माई की गुरुजी। गुरुजी, अक्सर मैं लोगों को महाकालेश्वर के बारे में बहुत गलत भ्रम फैलाते हुए देखता हूँ, बहुत गलत बातें कहते हुए भी देखता हूँ। जैसे उनके बारे में ऐसी-ऐसी भ्रम इंटरनेट पे मिलते हैं कि वहाँ शराब का चढ़ावा चढ़ता है, मांस मछली का चढ़ावा चढ़ाएँगे या एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ें और भ्रमित तरीके से, जिनकी शायद इम्पोर्टेंस कुछ और हो, बट उनके बारे में बताया कुछ और जाता है। हम्म। तो गुरुजी, पहले हम शुरू करते हैं कि महाकालेश्वर की सिग्निफिकेंस या महाकालेश्वर उज्जैन के बारे में क्या एक इंसान को समझना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर जी। है। हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर की साक्षात ज्योति से बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू हैं। ये किसी ने स्थापित नहीं किए हैं, ये कालांतर में स्वयं बने हैं। भगवान शंकर की ज्योति है यहाँ पे। और जब शिवलिंग की हम चर्चा करते हैं, वो आदि अनंत रूप है माता सती या फिर पार्वती और भगवान शंकर का। वो आप भी स्थापित कर सकते हैं शिवलिंग, वो हम भी स्थापित कर सकते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। अब हम महाकाल मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, महाकाल नगरी को सबसे पहले उज्जैन नगरी को अवंतिकापुरी बोलते थे। यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे। सबसे पहले जब आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो हमारा आकाश हमें दिखाई देता है, देवता, मनुष्य, पाताल में राक्षस, सो जो देवता जहाँ निवास करते हैं उसके ऊपर भी 7 आकाश हैं। अच्छा। और वहां के राजा बोलते हैं आकाशे ताड़का लिंगम। वहां के जो राजा हैं वो है ताड़केश्वर महादेव। जब आप पाताल में जाते हैं तो वहां भी 7 पाताल हैं। ऊपर 7 आकाश और नीचे 7 पाताल। हाँ, तो नीचे के जो पाताल 7 पाताल हैं, उनका क्षेत्र दिया गया हाटकेश्वर महादेव को। ये जो बीच का की जगह जो बच गई, जो पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, पाप लोक जो बच गया, यहाँ पे समय अर्थात काल की महिमा है। हम जन्म लेंगे, जवानी में जाएंगे, मृत्यु हमारी हो जाएगी, तो काल की महिमा यहाँ पर है। तो काल को अपना दास बना के पृथ्वी लोक के राजा हैं महाकाल, क्योंकि उन्होंने काल को अपना दास बनाया हुआ है। तो यहाँ जो पृथ्वी लोक के राजा है वो महाकाल हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, 12 ज्योतिर्लिंगों में जितनी महिमा केदारेश्वर की है, जितनी महिमा काशी विश्वनाथ की है, रामेश्वरम की है, भगवान श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना की थी, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा आप ये मानिए आज कलयुग में, इस राहु केतु के युग में, इस पाप लोक में जहां पर लोग दुर्गतियों में फंसे हुए हैं, महाकाल की सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा है। क्योंकि यहाँ कोई मांस कोई मदिरा नहीं, परम सात्विक पीठ है ये परम सात्विक क्षेत्र है महाकाल। अभी भी आप देखिए, ये जो पितृपक्ष आने वाले हैं, यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त भीड़ यहाँ पे आती है। 6 आरतियां होती हैं, तो यहाँ पे भस्म आरती का भी महत्व है। तो ये परम सात्विक पीठ है और यहाँ पर केवल दर्शन मात्र से ही आपके कष्टों का निवारण हो जाता है। तो यानी कि लोगों ने झूठ और भ्रांति तरह-तरह की भ्रम फैलाई, है, भ्रम है। ठीक है। अच्छा, आप ये, क्योंकि ये वाला जो शिवलिंग है, इन पे हल्दी का लेपन। लेपन, अच्छा, मैं चाहता हूँ मैं सही टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करूँ।
तो इस पे हल्दी का लेपन होता है, पर और जगह नहीं होता, और जगह और तरीके का होता है, जैसे दूध, जैसे पानी और शाही और तरीके के गुलाब और हम्म। बट यही ये सिग्निफिकेंस क्यों है कि यहाँ पे हल्दी का लेपन होता है बट और जगह नहीं? नहीं, देखिए ये एक भ्रांति है, आप इसको अच्छा, जानिए। ज्योतिर्लिंगों पे हल्दी का लेपन होता है, जो हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने गुरुजनों से सुना है। कहाँ कहाँ होता है वो आप देखिए। ठीक है। झारखंड में आप देवघर जाएंगे, वैद्यनाथ धाम है वहां पे, वहां हल्दी का लेपन होता है, लेकिन उस हल्दी में चंदन मिक्स होता है। अच्छा। इसी तरह से आप जब यहाँ आते हैं, महाकाल आते हैं, काशी विश्वनाथ आते हैं, यहाँ पर हल्दी का लेपन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ राजा स्वरूप में बैठे हुए हैं महाकाल। ठीक है, यहाँ पार्वती के, आपने देखा होगा महाशिवरात्रि पे बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से भगवान शंकर का महाकाल मंदिर में अभिषेक भी होता है, अर्चन भी होता है, श्रृंगार भी होता है अलग अलग। तो यहाँ दुल्हे रूप में बैठे हुए हैं वो पार्वती के दुल्हे हैं, वो राजा है। आप जब अपने हमारे शास्त्र पढ़ेंगे, हर राजा उबटन से स्नान करता है। उबटन में हल्दी होती है, और भी तत्व होते हैं उसमें, लेकिन ऐसा बोला जाता है भगवान शंकर के शिवलिंग पर, जो स्थापित शिवलिंग है, उस पर गर्म तासीर वाली वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती। अच्छा, क्योंकि रोली नहीं चढ़ाई जाती, हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। ये गर्म तासीर की चीज है, उनको शांत करने के लिए गंगा जल और चंदन के लेपन का विधान है। लेकिन यहाँ कालाधिराज महाकाल किस तरह से बैठे हुए, यहाँ पर राजा रूप में और दूल्हे रूप में बैठे हुए हैं, इसलिए हल्दी से लेपन किया जाता है। हमेशा नहीं किया जाता, कभी कभी किया जाता है, विशेष अवसरों पे किया जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस जब हम यहाँ बात करते हैं तो इस जो ये आपने बताया दूल्हा और राजा, इसके बारे में भी वहाँ पे बात होती है। तो पहले हम दूल्हे से शुरू करते हैं कि आप जैसे एक एक ये भ्रांति है, सच है, आप बताएँगे कि दूल्हा नहीं निकलता उस जगह से, उस उनके मंदिर के आगे से, या ये गलत है, झूठ है? देखिए, कुछ भ्रांतियां भी हैं और कई बार ये सत्य भी हो गई हैं। अच्छा। तो अब किसी ग्रंथ में इसका विधान नहीं है, लेकिन अगर आप आंखों देखा कुछ देख रहे हैं तो आप झुठला भी नहीं सकते हैं। तो क्या क्या भ्रांतियां, किंवदंतियां हैं, उस पर मैं प्रकाश डाल देता हूं थोड़ा। ऐसा बोला जाता है महाकाल मंदिर के सामने से कोई दूल्हा घोड़ी पे नहीं जा सकता, ये अशुभ माना गया है। लेकिन ये इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो देखो आपको जब खुद रियलाइज होगा, खुद आप वहां जाएंगे तो पता लगेगा। लेकिन ऐसा विधान नहीं है, लोग वहां से बारात नहीं निकालते हैं, क्योंकि वहां के राजा वो है, वहां के दूल्हे वहां पर हैं। इसी तरह से बोला जाता है मंत्री संतरी नेता जो भी प्रशासनिक पदों पे हैं, जो आज कलयुग में राजा जो कहे गए हैं, वो उज्जैन महानगरी में, उज्जैन महाकाल परिकोटे में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन रात्रि शयन नहीं करते हैं, रात्रि में नहीं रुकते हैं। वो इंदौर चले जाते हैं, भोपाल चले जाते हैं। मोरारजी देसाई वहां पर गए दर्शन करने, उनकी सत्ता चली गई। लेकिन फिर अपवाद ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान जो वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, वो महाकाल के परम भक्त हैं, उज्जैन कई बार रुके, 20 साल उनकी सत्ता चली। अभी जो वहां पे सीएम है यादव जी, मोहन यादव जी, वो उज्जैन नगरी से ही आते हैं, वो तो दर्शन करते हैं, उनका तो घर ही है वहां पे। तो वो ये किंवदंती कह सकते हैं, लेकिन कई बार ये सत्य भी हुई है, कई बार असत्य भी रही है। मतलब बाबा का हाथ जिस पे पड़ा, हाँ, उसकी नैया पार। नहीं बाबा का देखिए, भगवान शंकर, आप सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा हमें। भगवान शंकर, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको बोला था, आदि योगी, महाकपालिक, परातांत्रिक, परम त्यागी हैं। मैं दोबारा उसको रिपीट करते हूं, अगर नए व्यूअर्स जुड़े होंगे। उनके पास ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी को उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान वेदों का दान दे दिया। उनके पास विष्णु जी गए, उन्होंने सुदर्शन चक्र दे दिया, और लक्ष्मी जैसी भार्या अर्थात पत्नी दे दी, सृष्टि चलाने के लिए, सृष्टि का क्रम चलाने के लिए। लक्ष्मी शंकर जी से आशीर्वाद प्राप्त करके ही धन देती हैं। आप ये मान लीजिए, वो चेक देती है, उस पर साइन शंकर जी करते हैं, और कुबेर जी कैशियर हैं। वो क्या है, खजांची अर्थात कैशियर है, कैश के मंत्री हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो आपको कैश देते हैं। लेकिन कहां से ऑर्डर आया? कुंदकेश्वर महादेव से, शंकर जी से ऑर्डर आया, आप ये समझ सकते हैं। और उसके बाद जब इंद्र गए तो ऐरावत दे दिया, ऐरावत में 100 हाथियों का बल है। कामधेनु दे दी, इच्छा पूर्ति वाली गऊ, जिसमें 33 कोटि देवी देवता है, और इंद्रासन का पद दे दिया कि बार बार आपका इंद्रासन छीना जा सकता है, लेकिन सदा सर्वदा बने आप रहोगे यहाँ पे, और बने हुए हैं वो। और उसके बाद कुबेर भी एक राक्षस योनि से आया हुआ यक्ष है, उसको उन्होंने वित्त मंत्री बना दिया, और उन्होंने अपने पास क्या रखा, एक प्याला, एक खप्पर। कलयुग में हम बोल देते हैं भांग पीने के लिए रखा, लेकिन वो भांग पीने के लिए नहीं, वो गंगा जल का पान करने के लिए, भोजन के पान के लिए रखा गया था। तो परम योगी, परम सात्विक, आप जाकर देखिए, हम अगर 10 बार गए हैं तो 10 बार ही हमें मिला है जो हमने मांगा है। तो आप पितृ पक्ष में जाकर देखिए, आप एक बार, आपको लाभ होगा। अच्छा, पितृ पक्ष को समझने से पहले मैं एक बार भस्म आरती जो होती है,
इसको थोड़ा समझना चाहूँगा। अच्छा, भस्म आरती के बारे में जब बात करें तो मनुष्य भस्म का सिग्निफिकेंस प्लस क्या अभी मनुष्य भस्म हो रही है या नहीं हो रही है? ये और बता दें। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि महाकाल में 6 आरतियाँ होती हैं। सबसे पहली 3:30 बजे सुबह भस्म आरती होती है। उसमें एक छोटी-सी पर्ची कटा के आप भी जा सकते हैं। कोई भी उसको देख सकता है। भस्म आरती होती है, उसके बाद 7 बजे के आसपास दध्योदक आरती होती है। दध्योदक का मतलब दही, चावल, दूध से स्नान होता है। 10 बजे भोजन की आरती होती है। फिर उन पे जलधारा बहती रहती है, जलधारा से अभिषेक होता रहता है। 5 बजे सूखा स्नान होता है। 7 साढ़े 7 के आसपास एक आरती होती है, भोग लगता है। 10:30 बजे शयन आरती होती है। अब इसमें ये भस्म आरती का सिग्निफिकेंस क्या है देखिए, जब माता सती, हुँ। आपने देखा होगा जब माता सती दक्ष यज्ञ में गई, वो स्वाहा हो गई, अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को स्वाहा कर दिया, तो शंकर जी परम संताप में, कष्ट में चले गए और सृष्टि का क्रम रुक गया। उस क्रम को संचालित करने के लिए विष्णु जी ने क्या किया, सुदर्शन से माँ भगवती का जो शव रूप में जो थी, उनके टुकड़े कर दिए, पार्ट्स में बाँट दिया, और वो जो भस्म थी उनकी, उस भस्म को, सती की भस्म को भगवान शंकर ने अपने ऊपर अंगीकार किया, लेपन किया। पहली कथा। दूसरी कथा, भगवान शंकर, देखिए ये सतयुग से है ये पीठ। उज्जैन महाकाल जो कालादिराज हैं वो सतयुग से हैं। देवता और दानव साथ में इनकी पूजा करते थे। त्रेता में भगवान राम ने इनकी पूजा करी। द्वापर में कृष्ण जी ने पूजा करी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी ने जहां से दीक्षा शिक्षा ली, सांदीपनी आश्रम से, वो तो उज्जैन में ही है, ऋषि सांदीपनी का आश्रम। तो कहने का तात्पर्य, द्वापर में जब कृष्ण आए तो उनको सांदीपनी ने जो सुदर्शन चक्र दिया, वो भी भगवान शंकर महादेव की मर्जी से और कृपा से ही प्राप्त हुआ। तो भस्म आरती। दूसरी कथा क्या है, जब जितने भी गण शिवगण थे, उनका ये प्रश्न भगवान शंकर के सामने कैलाश पर आया कि हमारे मोक्ष मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। तो शिव भक्त, आज के भक्त हो चाहे उस समय के भक्त हो, उन सबकी भस्म को भगवान शंकर ने ये प्रण किया कि इनके जाने के बाद इनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए इनकी भस्म को मैं अपने ऊपर अंगीकार करूंगा, ताकि भगवान और भक्त एक हो सके। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने 2081 संवत के आसपास ये पाया कि भाई कलयुग आ गया। आपको पता है कलयुग कैसे आया था? जब कलयुग रूपी राक्षस ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुआ, तो उसने एक हाथ में जिह्वा पकड़ी हुई थी अपनी, अर्थात कि ये कलयुग में स्वाद और भोग बस यही रह जाएगा। हुँ। तो आज वैसे प्राणी भी तो नहीं रहे ना कि उनकी भस्म को हम भगवान शंकर पे अर्पित कर सकें। कितने कलुषित हो गए हैं, हमारे अंदर भरा है काम, क्रोध, लोभ। तो कहने का तात्पर्य ये है, भगवान राजा विक्रमादित्य ने वो मना कर दिया, बैन कर दिया, वर्जित कर दिया कि अब ऐसे कलुषित लोगों की भस्म भगवान शंकर पे नहीं चढ़ेगी कलयुग में। तो अब कंडे की, गोबर के उपले की, घी की, औषधियों की भस्म बनाई जाती है। पीछे भस्म कुंड है और 24 घंटे उसमें अग्नि जलती है, हुँ। मतलब उसमें से धुआं निकलता रहता है। तो उस भस्म से भगवान शंकर का अभिषेक होता है, उस भस्म से भस्म आरती होती है। भस्म आरती देखने से यमराज आपको बख्श देते हैं। जैसे मार्कंडे के प्राण शंकर जी ने बचाए थे, तो उसी समय से आशीर्वाद है उज्जैन महाकाल पर भी। उज्जैन महाकाल का ही आशीर्वाद है। आप अगर भस्म आरती में जाते हैं तो आपके समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। मैं खो गया था सुनते-सुनते। मैं इमेजिन करने लगा था सब कुछ। मैं बिल्कुल ही खो मैं नहीं, सही आप भी भस्म आरती में चल सकते हैं, आप जाना चाहें मैं तो। तो आपकी बात सुनते-सुनते खो गया, इतनी ज़्यादा मैं उसमें यू एंगेज यू कर गया मैं। यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन। हाँ, मैं बिल्कुल एकदम एंगेज ही कर गया। अच्छा, तो अच्छा, उज्जैन महानगरी में इनको महाकाल को राजा क्यों कहा जाता है? देखिए, अब आप इसको समझिए, हुँ, बहुत गहरा सिद्धांत हुँ, है। आप भी इससे कनेक्ट कर पाएँगे। भारतवर्ष में जितने शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग हैं, वो सब अपना मुख किए हुए हैं उत्तर दिशा में, हुँ, जो कुबेर की दिशा मानी गई, यश, ऐश्वर्य, समृद्धि की दिशा है वो। लेकिन केवल पूरे ब्रह्मांड में स्वयंभू शिवलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं किसी ने बाद में स्थापित कर दी, वो अलग बात है। लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग जागृत हुए जो हैं, महाकाल मंदिर में की बात कर रहा हूँ मैं, उनका मुख दक्षिण की तरफ है। क्यों? दक्षिण की दिशा यमराज की मानी गई है, यमकंटक दिशा मानी गई है। सारे कष्ट, और जब यमदूत लेने आते हैं, वो दक्षिण दिशा से नीचे आते हैं पृथ्वी पर आपको लेने के लिए। तो महाकाल ने ये सृष्टि को वचन दिया हुआ है, ये प्रण है उनका कि मैं दक्षिण की तरफ इसलिए मुख करके रखता हूं कि काल मेरा दास है और मेरे भक्तों पर काल अकाल मृत्यु नहीं दे सकता।
बोलते हैं अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। इसका मतलब ये है दक्षिण की तरफ मुख करके वो यम को वहीं रोक देते हैं, काल को वहीं रोक देते हैं। तो उनके किसी भी भक्त की, महाकाल मंदिर के किसी भी भक्त की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जब उसकी मृत्यु लिखी है तभी वो मोक्ष को प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो दक्षिण की तरफ मुख करने से ये सर्व दारिद्र्य, सभी तरह के कष्ट और सर्व रोग शोक दुख तंत्र परतंत्र बाधा, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी खब्बीस जिन्न, सबका निवारण मृत्युंजय महाकाल के केवल दर्शन मात्र से हो सकता है, क्योंकि इनका मुख ही दक्षिण में है। सारी समस्याएं दक्षिण से आती हैं और जब महाकाल वहां बैठे हुए हैं तो दक्षिण से क्या कोई समस्या नहीं आ सकती है आपको। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा है। और उसी समय से उज्जैन को अवंतिकापुरी बोलते हैं, क्योंकि पहले यम की नगरी थी ये, हम्म, काल की नगरी, और वहां महाकाल स्थापित हो गए आकर। तो इनको अवंतिकापुरी का राजा माना गया है। पितृपक्ष है और पितृदोष है। पहले हम इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं, ताकि ये इसमें कंफ्यूजन बहुत है। और दूसरा, एक बार पहले आप पितृपक्ष समझा दीजिए। देखिए, जैसे आपके नवरात्र 9 दिन के लिए आते हैं, है उसके शारदीय नवरात्र, उसी तरह से 15 दिन का जो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, पक्ष का मतलब 15 दिन का समय। तो 15 दिन का समय पितृपक्ष में ये पितरों को समर्पित किया गया है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम उनके सामने शीश झुकाएं, उन्हें भोग प्रसाद लगाएं, उनकी कृपा प्राप्त करें कि हम अपने पूर्वजों को ना भूल जाएं। और पितृलोक के जो राजा हैं वो भगवान कुंदकेश्वर महादेव कहे गए हैं, उज्जैन के महाकाली मान लीजिए आप। तो पितृपक्ष में हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु शनि साथ में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में या कई और भावों में, या फिर शनि पर राहु की दृष्टि है, राहु पर शनि की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आप पितृदोष से पीड़ित होंगे। दूसरा, अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह सर्पाकार सर्पेंटाइल रूप में बैठे हुए हैं, तो भी आपको काल सर्प दोष या पितृदोष का प्रभाव रहेगा। तो इन सब से बचने के लिए, जब तक कुल देवी देवता और पितरों की कृपा आपके ऊपर नहीं होती है, कोई दुकान, कोई मकान, कोई फैक्ट्री चल ही नहीं सकती। इसलिए वास्तु में आज के समय पे लोग जब वास्तु विजिट कराते हैं, वास्तु कराते हैं, तो अपने घर में या अपनी फैक्ट्रियों में या दुकानों में बीच में ब्रह्म नाभि स्थापित करवाते हैं। ब्रह्म नाभि उस वास्तु पुरुष की नाभि होती है, जहां से पूरी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी जाती है। तो पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर पितर आपसे प्रसन्न है, संतुष्ट हैं, तो फिर कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। तो पितृपक्ष है, पितरों को समर्पित हैं, पितृदोष के निवारण के लिए, और पितृलोक से आपको कृपा प्राप्त होती रहे आपके पूर्वजों की, इसी वजह से इसमें पूजाएं की जाती हैं। अच्छा, एक बार ये बताएंगे, पितृदोष कैसे पता लगता है कि इसी कुंडली में पितृदोष है? पितृदोष उसके जीवन में कैसे पता लगता है? देखिए, जन्म पत्रिका में मैंने आपको बताया अभी राहु और शनि की जी। युति से बनता है, लेकिन उसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं, क्या क्या चिन्ह है कि आप जैसे बीमारी का क्या सिम्टम है, सिम्टम क्या क्या होते हैं। पहला तो उस व्यक्ति को स्नान बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, उसको रात्रि स्नान पसंद होगा, सुबह वो जल्दी नहीं उठ पाएगा और उसको स्नान नहीं पसंद आएगा। ठीक है, उसको एकांत पसंद आएगा, उसके घर में मांगलिक कार्य होना बंद हो जाएंगे, मांगलिक कार्य, शादी नहीं हो पाएगी, अच्छा, संतान में समस्या आ जाएगी, और बीमारी में पैसा लगता रहेगा। ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी, एक छूटी दूसरी बीमारी, एक खत्म दूसरी बीमारी, कोर्ट कचहरी के केसेस हो सकते हैं। तो उसका जीवन, उसको लगेगा कि सब कुछ होने के बाद भी व्यर्थ है मेरा जीवन। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही है तो आपको पितृदोष का निवारण जरूर करा लेना चाहिए। आप देखिए, पितृदोष के निवारण के लिए त्र्यंबकेश्वर में, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है नासिक में, वहां पे नारायण बलि की पूजाएं होती हैं। बलि का मतलब यहाँ बलि नहीं, नारायण बलि एक सात्विक पूजा है, ठीक है। लेकिन आज कलयुग में व्यक्ति इतना दूषित और कलुषित हो गया है, वो नारायण बलि की पूजा से भी पितृदोष का शमन नहीं हो रहा है। पहले हो जाता था, अब भी हो जाता है, लेकिन कई लोगों का नहीं होता, क्योंकि उस पूजा के बाद भी उनके कर्म वैसे ही चल रहे हैं। मदिरा चल रही है उनकी, मांस मदिरा चल रहा है, विषय भोग चल रहे हैं। तो पित्र, अगर आप पवित्र नहीं है तो पित्र आपको रिजल्ट नहीं देंगे। अच्छा, पवित्रता के बारे में जब आप बता रहे हैं, तो मुझे ये बता दीजिए, जो आदमी शराब, मांस, मदिरा का सेवन करते हैं और एक तरफ पितृदोष के बारे में या पितृदोष को सही करना चाहते हैं, तो ये आप डायरेक्टली एक बार बताओगे कि ये कितना ज़्यादा सही और गलत है? मतलब ऐसा कितना सही है कि अगर कोई आदमी शराब पी रहा है, कोई आदमी मांस मदिरा खा रहा है, पी रहा है, तो वो सही हो सकता है, नहीं हो सकता? मतलब उसके पितृदोष सही हो सकते हैं, नहीं हो सकते? देखिए, आज सुबह ही हमारे पास एक कॉल आया हुँ। था, मतलब किसी सज्जन का कॉल था, उनको कोई जानकारी चाहिए थी। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा आपको ये पितृदोष का ही केस था वो। हुँ। तो मैंने उनसे 3 सवाल पूछे, क्या आप नॉनवेज खाते हैं? उन्होंने बोला ये तो हम शुरू से ही खाते हैं, हमारे तो कल्चर है। मैंने कहा आपकी वाइफ नॉनवेज खाती है? हाँ। तो मैंने कहा फिर बच्चे भी खाते होंगे कल्चर में। और उसका मंगल बद, मंगल बद का मतलब है मंगल बहुत ज्यादा खराब, महामांगलिक व्यक्ति वो, उसकी जन्म पत्र में पितृदोष है।
वो 10 करोड़ का मालिक था, आज वो किराए के घर में रहता है। ऐसा एक केस नहीं है हमारे यहाँ पे, विदेशों में भी बहुत केस है, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं। हमारा ये विज्ञान भी साबित कर चुका है। आज ये अमेरिका वाले वेगन का ठप्पा लगा के क्यों चल रहे हैं, आई एम वीगन, आई एम वीगन, आई एम वीगन, क्यों? दूध से क्यों परहेज हो गया आपको अब? तो कहने का मतलब ये है, ये विज्ञान भी साबित कर चुका है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो आते हैं, वो नॉनवेज खाने के लिए नहीं बनी हुई। और आज लोग नॉनवेज से हजारों बीमारियां लेके, रेड मीट से हजारों बीमारियां लेकर, फिर वीगन का ठप्पा, ये जो सेलिब्रिटी वाला ठप्पा है वीगन का, ये वीगन वाला ठप्पा लगा के घूम रहे हैं। और साधक लोग तो शुरू से ही शाकाहारी हैं। जैसे आयुर्वेद में बोला गया, लंघनम परम औषधि, मतलब लंघन मतलब भोजन का उल्लंघन करना, छोड़ देना। 1-2 दिन की फास्टिंग क्या है? परम औषधि है। तो अगर आप सात्विक आहार करते हैं तो आप अंदर से सात्विक हो जाएंगे। तो ग्रह चाहकर भी आपकी जन्मपत्री में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, मंगल को भूमिपुत्र बोला जाता है, और जो भी आप खाते हैं वो अपशिष्ट है, क्योंकि उसमें रक्त भी है। उसमें वो जो जीव किस तरह से मरा है, उसके साथ कैसे हिंसा हुई है, कैसे उसे पकाया गया है, वो सारा दोष, वात पित्त कफ का आपके अंदर आएगा, और कहीं ना कहीं आपके मांगलिक दोष को, आपके ब्रेन को, आपके रक्त को दूषित करेगा। और रक्त का कारक मंगल है, और राहु किसका कारक है? और केतु आपके पूर्व जन्मों का कारक है, और शनि भी आपके पूर्व जन्म को देखता है। तो कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियंस जो हैं, वो पीड़ित हैं किसी ना किसी समस्या से। चाहे वो आप समस्या, बीमारी की समस्या ले लो, धन की समस्या ले लो। हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है, सबसे पहले हम उसका नॉनवेज छुड़वाते हैं। वो जो नहीं छोड़ेगा वो हमारे पास नहीं आता, उसका काम ही नहीं लेते हम। ठीक है। हम क्योंकि हम समझा हाँ, ही सकते हैं ना, हाँ, हम काउंसलिंग कर सकते हैं, राइट। हम किसी को सर्विलांस नहीं कर सकते। भाई वो किस चीज का भक्षण कर रहा है, वो उसका पर्सनल मैटर है। हम उसे एडवाइस कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पे 95% लोग एडवाइस मान सुन लेते लेते हैं और मान लेते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, जब हम उज्जैन शहर के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे 84 महादेव टेम्पल है। इनके बारे में और बताएं कि ये पूरा सिग्निफिकेंस समझाएं विस्तार में। देखिए, जी। उज्जैन, हम तो शहर नहीं बोलते उज्जैन को, कि शहर बाहर से वर्ड आया अच्छा, है। ठीक है। हम क्या तो बोलते हैं? हाँ, ये उर्दू अरबी वर्ड है। हम तो बोलते हैं नगरी, ठीक है, परिक्षेत्र। परिक्षेत्र। हाँ, तो ये ठीक। उज्जैन परिक्षेत्र जो है, हुँ, इस परिक्षेत्र में 84 महादेव का क्या सिग्निफिकेंस है, आप देखिए। 4 महादेव तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में हैं। हुँ, उनको आप क्षेत्रपाल भी बोल सकते हैं, मंत्री भी बोल सकते हैं, वो रक्षक हैं वहां के। जो 80 महादेव हैं, उनका कॉन्सेप्ट, उनका रहस्य क्या, आप ये सुन लीजिए। वो 80 महादेव नहीं है, वो अलग अलग देवता जो हैं, 33 कोटि का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग देवता, जो उज्जैन महाकाल के दर्शन, सानिध्य, भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपना रूप परिवर्तित करके शिवलिंग रूप में वहां विराजमान है। हुँ, वो महाकाल के दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि महाकाल का प्रताप ही इतना है। जिसके ऊपर महाकाल की कृपा हो जाएगी, वो तो अजर अमर हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जब श्री राम ने, श्री कृष्ण ने उनकी पूजा करी है, इनको पूजा है, क्योंकि ये राक्षसों को भी इन्होंने 6-6, 7-7 वरदान दिए, 5-5 वरदान दिए भगवान शंकर ने, और इन देवताओं को भी समान दृष्टि से देखा है। ठीक है। अब जैसे आज के समय पे एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूंगा। हम बोलते हैं नीलकंठ महादेव हैं, वो भांग पीते थे। अरे, उन्होंने तो कालकूट भी पिया था, आप पी के बताओ जहर। हुँ, जब हम बोलते हैं कि भस्मीभूत हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने तो सृष्टि को बचाने के लिए कालकूट विष का भी पान किया। तो हमें क्या है, सात्विक भक्ति में जाना चाहिए। 84 महादेव इसका प्रतीक है कि जब देवता इनकी नगरी में आके वास करते हैं शिवलिंग रूप में, तो मनुष्य अगर इनका भक्त बनता है, इनके दर्शन करता है, इनको भजता है, तो आप मानिए 7 पीढ़ियां और जन्म जन्मांतर के कष्ट उसके दूर हो जाएंगे। उसको भोग भी मिलेगा, और मोक्ष के बाद उसका शिवलोक गमन होगा। ऐसा शास्त्र कहते हैं, और ऐसा हम भी मानते हैं, और हमने तो प्रत्यक्ष साक्षात कृपा इनकी देखी है। कोई भी बीमार व्यक्ति महाकाल मंदिर जाता है, हमारे परिवार से, फैमिली से, हमारे जो जितने भी यजमान हमारे पास आते हैं, जो जिनको भी हम थोड़ी एडवाइस देते हैं, भक्त लोग हैं, जो भी महाकाल मंदिर जाता है, एक बार जाने में उसके कष्टों का निवारण हो जाता है। उसकी मदिरा छूट गई, आप तो मदिरा चढ़ाने की बात कर रहे हैं कि काल भैरव मंदिर में मदिरा चढ़ती है, उसकी मदिरा छूट गई, सिगरेट छूट गई, वो असाइलम से बाहर आ गया, रिहैब सेंटर जो बोलते हैं। ऐसे ऐसे प्रमाण है हमारे पास। महाकाल मंदिर जाने से लोगों की कैंसर तक ठीक हुए हैं। आस्था का विषय, दवाई तो चल ही रही है, मेडिसिन चल रही है, लेकिन वहां जाने से उस क्षेत्र की एनर्जी ऐसी है कि वहां आप जाते हैं और वहां आपके जो पाप कर्म है वहीं भस्म हो जाते हैं। ठीक।
अच्छा गुरुजी, ये महाश्मशान के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में ही बहुत सारे ही डाउट्स हैं। आप पहले मुझे वो समझाओ, महाश्मशान है क्या? देखिए, सबसे पहले तो अभी देखिए, जब आप वाराणसी जाते हैं, काशी हम्म, विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, तो मणिकर्णिका घाट के बारे में आपने सुना होगा। वहाँ दिन रात चिताएं जलती जी। रहती हैं। तो वहाँ बैठने मात्र से आपको पता लग जाएगा कि भाई संसार विरक्ति है, कुछ नहीं है संसार में। ये सब भोग हैं जो देवी देवताओं के झुनझुने हैं, हमें दिए गए हैं। वहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने डेड बॉडीज जलाई जा रही हैं, तो वहाँ आपको विरक्ति हो जाएगी, संसार से आप दूर हो जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं कि महाश्मशान क्या है। महाश्मशान ऐसे मंदिर हैं जहाँ देवताओं का साक्षात अंश विद्यमान है, और वहाँ तांत्रिक, मांत्रिक, अघोरी और अलग अलग साधु संत दक्षिण मार्ग से, वाम मार्ग से, कोलाचार से देवी देवताओं की साधना करते हैं। स्पेशली वो शमशान कालिका और महाकाल की साधनाएं करते हैं। इन्हीं के भैरव के रूपों की साधनाएं करते हैं। सबसे बड़ा महाशमशान कहा गया है उज्जैन मृत्युंजय महादेव महाकाल मंदिर, क्योंकि उसके पीछे शमशान है। वहाँ साधनाएं भी होती हैं, चिताएं भी चलती हैं। तारापीठ कोलकाता, तारापीठ जो है बंगाल में वीरभूमि जिले में माँ तारा का सिद्ध पीठ है, वो भी महाशमशान है। तंत्र का बहुत बड़ा गढ़ है वो। तीसरा आप देखिए कालीघाट कोलकाता, माँ कालिका का क्षेत्र है। चौथा है छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा झारखंड। छिन्नमस्तिका को ही चिंतपूर्णी नॉर्थ में बोलते हैं। और माँ कामाख्या शक्तिपीठ जो है गुवाहाटी में, वो भी महाशमशान है। इन्हीं सारे शमशानों में चिताएं कभी खत्म ही नहीं होती, जलती ही रहती है। जलती ही रहती हैं। एक आई दूसरी गई, तो ये महाशमशान हो गए। और यहाँ बड़े बड़े तांत्रिक, मांत्रिक, अघोरी साधनाएं भी करते हैं। ये पोर्टल है ना। आज के टाइम में आप बोलो मैनिफेस्टेशन करने वाले आपने देखा होंगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं। ये पोर्टल हैं, ये पोर्टल खुला हुआ है सीधा पराशक्ति से जुड़ने का। तो शमशान एक ऐसी जगह जो परम पवित्र है, परम पवित्र है। भाई ये जब आप किसी का दाह संस्कार करने जाते हो, उससे जो अशुद्धि, उससे जो वैज्ञानिक कारण ये कि उससे जो अशुद्धि निकलती है, इसलिए आप स्नान करते हो ना आके। शमशान में जाके स्नान करने का विधान नहीं है, दाह संस्कार के बाद विधान है स्नान करने का। शमशान का की में जो टंकी लगी होती है पानी की, एक बोतल पानी कांच की बोतल में लाके आप अपने घर में रख लोगे तो राहु आपको कभी परेशान नहीं करेगा। राहु केतु कभी कोई ग्रह परेशान नहीं करेगा आपको। लेकिन जो ये भय बैठा दिया गया, डर बैठा दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, सर्वथा गलत है। शमशान के बाहर से आप निकलते हो, शास्त्र में लिखा हुआ है डेड बॉडी अगर कोई अर्थी लेके जा रहा है, जिसका सीधा गमन देवलोक या यमलोक हो रहा है, आपने उसको देख लिया तो वो दिन आपका शुभ निकलेगा। उसको प्रणाम कर लो, एक बार मृत्युंजय मंत्र का पाठ कर लो और उसकी मुक्ति की कामना कर लो। जाते जाते वो आपको आशीर्वाद देके जाएगा। इतना ये हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवर डिवाइन कल्चर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, शमशान हो, भगवान शंकर हो, भैरव हो, गणेश को अस्थि पिशाच बोलते हैं। पिशाचों के राजा गणेश भी हैं और प्रेतराज सरकार भी हैं, जिनका मंदिर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी के साथ है। तो ये जितने भी शमशान है सब तंत्र के गढ़ हैं बड़े बड़े। यहाँ पे साधनाएं होती हैं, तुरंत सिद्धि मिलती है। गुरु दीक्षा के बाद साधनाएं होती हैं। ये नहीं आप ऐसे ही पैंट पजामा पहन के चले गए और वहां शमशान आपने जगा दिया और 2-4 चीजें आप लेके आ गए अपने साथ, फिर वो आपके साथ घूमती रहेंगी। तो गुरु सानिध्य में ये होता है। जैसे हमारा दक्षिण मार्ग है, सात्विक मार्ग, इसी तरह से वामाचारी पद्धति के जो लोग हैं, वाम मार्ग वाले, वो शमशानों में साधनाएं करते हैं। अच्छा, शमशान साधना में क्या-क्या होता है? शमशान साधना में सामान्य साधना होती है। मैं वही बोल रहा हूँ, इनको महिमा मंडित कर दिए गए। आप दिन में पूजाएं करते हैं और रात्रिकालीन पूजाएं बस। करते हैं। ठीक है, आप जिस अग्नि से दीपक जलाते हैं, वो चिताओं की अग्नि को महत्व देते हैं। वो चिताओं की अग्नि पे रोटी सेक के खा लेते हैं। ठीक है, उनके पास बर्तन नहीं है, खप्पर में खीर पी लेते हैं। वो खप्पर क्या होता है? खप्पर होता है आपकी खोपड़ी अच्छा, का कपाल, समझ गया ठीक मैं। है, उसमें खीर पी लेते हैं। तो उनका जो विधान है वो उनके गुरु की कुलाचार परंपरा से आता है। अघोरी जितने भी वाम मार्गी होते हैं, उनको इस अघोर का मतलब क्या है? घोर अघोर क्या है ये? अघोर का मतलब उनको किसी चीज से परहेज नहीं है, वो अघोर है। अघोरी का मतलब उन्होंने संसार त्याग दिया, उन्हें शिव भक्ति से और उनकी जो देवी है, आराध्या देवी है माँ शमशान कालिका, उनसे मतलब है। शंकर ने भस्म अंगीकार की और उसी को माध्यम बना के अघोरी शमशान की भस्म अपने ऊपर अंगीकार करके रहते हैं। तो अघोरियों का आशीर्वाद, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अघोरियों से उनका रूप ही ऐसा है, वो चाहते हैं आप उनके सम्मुख ही ना पहुंचे, उनकी शांति भंग ना करें। वो जिस परिवेश में, वातावरण में है, उसी में रहें।
आप अघोरी को प्रणाम कर लो, उससे आपके कितने कष्टों का निवारण हो जाएगा। हमें पता है हमारे ऊपर कितने अघोरियों का, कितने पुजारियों का, कितने गुरुओं का, वेद गुरुओं का, ऋषि गुरुओं का, देव गुरुओं का आशीर्वाद है। सेवा करने से आशीर्वाद मिलेगा। तो ये जो आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ा कवच है आपका। जब आप सदगुरु भगवान, अपने आराध्य कुल देवी देवता, पितरों, भगवान शंकर और माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी जैसी देवियों की सेवा करते हैं, तो आपको कौन हाथ लगा पाएगा फिर? बीमारियां तक नहीं छू पाएंगी। कोरोना में हमने कितने लोगों की सेवा करी, लेकिन कोरोना हमें छू नहीं पाया। ये भगवती का आशीर्वाद था, ये भगवान शंकर का आशीर्वाद था। अब अघोरियों की बात चली तो मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा अघोरी कौन है, कौन था इस ब्रह्मांड में? भाई भगवान शंकर तो आदि पुरुष है ना, उनकी बात नहीं हो रही है। जो इस जगत में आया मनुष्य रूप में, उसमें सबसे बड़ा अघोरी कौन था? सबसे बड़ा महातांत्रिक कौन था? कौन था? रावण। रावण संहिता उन्होंने लिखी, सभी देवताओं को प्रसन्न किया उन्होंने, भगवान शंकर से आशीर्वाद लिया, ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न किया, विष्णु जी भी प्रसन्न थे उनसे, लेकिन देवताओं का पक्ष लिया विष्णु जी ने। इंद्रादि देवताओं को विष्णु जी का वचन है कि देवासुर संग्राम में सदा वो जाएंगे उनकी रक्षा करने के लिए। और एक राक्षस के लिए तो भगवान शंकर विष्णु जी से लड़ गए थे, आपको भी पता है ये बात। तो कहने का तात्पर्य, रावण को 10 महाविद्याएं सिद्ध थी, उनकी कुलदेवी निकुंबला थी, तो उनसे बड़ा तांत्रिक तो कोई हुआ ही नहीं है जिन्होंने नवग्रहों को बांध लिया। लेकिन गलत पथ पे जाने के कारण और इन ब्रह्म शक्तियों का, पराशक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण आज रावण का पतन हो गया। अच्छा, दशम महाविद्या क्या होती है गुरुजी? दशम महाविद्या मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था। दोबारा बता दो। हाँ। 10 महाविद्याएं जो हैं वो सती का ही रूप मानी गई हैं। 10 महाविद्याएं माता सती का, माँ पार्वती का रूप है, और ये तंत्र की देवियां हैं, ठीक है, जिसमें काली से शुरू होकर मातंगी तक ये जाता है। माँ भगवती कालिका, माँ तारा, दोनों सेम दिखाई देंगी, लेकिन माँ तारा के बाल सर्पाकार हैं, माँ तारा के बाल ऐसे लगेंगे जैसे सांप लटके हुए हैं। माँ कालिका, माँ तारा, माँ षोडशी भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी हो गई हैं, उसके भुवन का सुख देने वाली ललिता राजराजेश्वरी देवी हैं। उसके बाद आती है षोडशी, जिसको कामाख्या बोलते हैं, त्रिपुर महासुंदरी, सबसे पहली देवी है वो। ब्रह्मांड उन्होंने जागृत किया। उसके बाद उन्होंने समय की, काल की महिमा बनाई, इसलिए उन्होंने काली को उत्पन्न किया। तब ये जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हुआ। उसके बाद मेरे भक्त मेरे तक कैसे पहुंचे, जिनको मेरी साधना करनी है उनको मोक्ष कैसे मिले, वो कैसे तारे जाएं, तर जाएं, इसलिए उन्होंने माँ तारा की प्रादुर्भावना करी, फिर तारा प्रकट हुई। माँ कामाख्या के बारे में मैंने बताया। उसके बाद भैरवी आती हैं, उसके बाद त्रिपुर महासुंदरी मैंने बता दिया, छिन्नमस्तिका आती हैं, चिंतपूर्णी, जिन्होंने अपने 2 दासियों की क्षुधा शांत करने के लिए अपनी गर्दन काट के रक्त का पान करा दिया उन्हें। तो जब आप छिन्नमस्तिका मंदिर में जाएंगे, उन्होंने माँ भगवती पार्वती ने अपनी गर्दन काट के अपने हाथ में ली हुई है, और रक्त की 2 धाराएं जया विजया को, डाकनी शाकरी को प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद सप्तम महाविद्या आती है माँ धूमावती, जो विधवा स्वरूप में है। अपने भक्त, एक राक्षस था जो उनका भक्त था, तो जब शंकर जी उसे मारने आए तो अपने भक्त की मान रखने के लिए, भक्त को बचाने के लिए, देखिए कितनी बड़ी भक्त वत्सला है भगवती, वो शंकर जी को निकल गई, देवी शंकर जी को निकल गई, विधवा स्वरूप में आ गई और धूमावती कहलाई। 8वीं महाविद्या राजराजेश्वरी बगलामुखी पीताम्बरा देवी हैं, जो अष्टम महाविद्या है, श्रीकुल की विद्या है। और 9वीं महाविद्या माँ कमला है, 10वीं मातंगी है। मातंगी हरे कलर की, ग्रीन कलर की देवी आपको दिखेगी, हाथ में उन्होंने वीणा लिया हुआ है, वो तांत्रिकों की महासरस्वती है, वशीकरण आकर्षण की सर्वोच्च देवी है, कला जगत की। उनकी वाणी बहुत मधुर है, संगीत मधुर है। जो कला क्षेत्र के लोग हैं, अभिनेता हैं, सिंगर हैं, वो चुपचाप मातंगी की साधना करते हैं गुपचुप में। आप समझ रहे हैं? ऐसे तो वो ब्रांडेड चीजें पहन के घूमते हैं, लेकिन वो मातंगियों के मंदिर में जाके, लता मंगेशकर ने मातंगी साधना की है भाई, ये बताते नहीं है किसी को। बड़े बड़े जो सिंगर हैं, ये सब इन देवियों की साधना करते हैं। सरस्वती आप तारा के रूप में, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी व्याकरण 3rd क्लास है, आप उसको 1st क्लास बनाना चाहते हैं, आप महासरस्वती की उपासना कीजिए, वो है माँ तारा। तंत्र सरस्वती है माँ मातंगी। माँ मातंगी भगवती को बोलते हैं उच्चिष्ट चांडालनी, अर्थात इनको झूठा भोग चढ़ेगा, पहले भक्त खाएगा फिर ये खाएंगी। अगर आप इनको बस ले जाके रख देंगे, स्वीकार ही नहीं करेंगी। तंत्र शास्त्र में लिखा है। अब हमसे कोई पूछता है कि आप तंत्र, हमने तो ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं जिसमें सात्विक, आपने कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? आपने वो ग्रंथ पढ़े हैं जिनका महिमा मंडन किया गया है। आपने तांत्रिक ग्रंथ कौन से पढ़े हैं?
आपने कल्पतरु तंत्र नहीं पढ़ा, तंत्र राज तंत्रम नहीं पढ़ा, रुद्रयामल विष्णुयामल तंत्र नहीं पढ़ा, भूडामर तंत्र नहीं पढ़ा, मंत्र महोदनी नहीं पढ़ी, आप कहां से ज्ञाता हो गए भक्ति और शास्त्र के? जैसे हमें वैष्णव चीजें नहीं आती, हम सम्मान करते हैं वृंदावन की चीजों का, लेकिन हमें पता नहीं वो क्या करते हैं, हमारे दिमाग में नहीं घुसता। लेकिन समस्त वृंदावन के रसिक जनों को हमारा प्रणाम है, क्योंकि भक्ति तो भक्ति है ना, उनका त्याग है। तो इसी तरह से जब आप शाक्त धर्म को, शक्ति के धर्म को, शैव के धर्म को जानोगे, तो आपको शिव शक्ति के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। और उनका सबसे बड़ा ग्रंथ है रुद्रयामल तंत्र, जिसमें माता शक्ति अर्थात भैरवी, भगवान शंकर अर्थात भैरव का कन्वर्सेशन है, उनका पॉडकास्ट है उसमें, ठीक जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे अक्सर महाशिवरात्रि आती है तो लोग करते हैं कि हमें कांवड़ लेने जाते हैं, तो उसी टाइम कृपा और उसी टाइम उनसे ज़्यादातर आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए मांग करते हैं। बट अगर हमें पूरे साल ही इसको, मतलब जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक 365 दिन, हाँ 24 घंटे, 365 दिन 24 घंटे 24/7, यस 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 ठीक है। 24/7 तो वैसे ही फेमस है जी आजकल। तो कहने का तात्पर्य ये है, देखिए दो चीज है, आपको भगवान शंकर के अलग अलग विभिन्न प्रकार के अभिषेक आने चाहिए। अगर आपको धन संपदा ऐश्वर्य व्यापार चाहिए तो सीजन के हिसाब से सीजनल फ्रूट्स लाएं, उनका जूस निकालें, उससे अभिषेक करें। अगर गन्ना उपलब्ध है, गन्ने का रस उपलब्ध है, तो गन्ने के रस से अभिषेक करें। उपलब्ध नहीं है तो आम का रस, अनार का रस, इससे अभिषेक करें। काले अंगूर के रस से अभिषेक करें। आप देखिए क्या दनादन पैसा बरसता है आपके यहाँ पे। कहां से आ रहा है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप देखिए भगवान शंकर आपको कितना धनवान बना देते हैं। दूसरा, अगर आपको बीमारियां घेर लेती हैं तो गिलोय की जो बेल होती है ना, गिलोय, बहुत गिलोय हुआ, आपको पता है अभी, सत्वम गिलोय, हाँ, वो तो मेडिसिन का नाम है एक, हाँ किसी ब्रांड का। लेकिन गिलोय का जो बेल है वो लाएं, उसका जूस निकालें, गंगा जल में उसको मिलाएं, और उससे भगवान शंकर के अभिषेक करने से आपको संपूर्ण आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूरा आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं वो, समस्त बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर मंगल दोष है आपका, बहुत हीट है आपकी बॉडी में, सदा आप गुस्से में रहते हैं, तो आपको बेलू पत्र पर शहद लगाकर उनको अर्पित करना चाहिए, या मधु या शहद, देसी जंगली शहद, काली मधुमक्खी वाला शहद, डार्क कलर का थोड़ा होता है वो, असली शहद, मतलब चीनी नहीं, असली शहद से आपको अभिषेक करना चाहिए। अगर आप पितरों को शांत करना चाहते हैं तो मीठे जल से आपको अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल में बताशा मिला लीजिए और उससे अभिषेक करें। शुक्र आपका ठीक नहीं है, शादी नहीं हो रही है, ऐश्वर्य सुख समृद्धि धन नहीं है आपके पास, तो आप शुक्र को अच्छा करने के लिए गंगा जल में इत्र मिला के, ओरिजिनल इत्र बिना अल्कोहल का, चंदन या गुलाब का इत्र मिला के आप अभिषेक कर सकते हैं। फिर आप देखिए क्या दनादन आपका जीवन हो जाता है। लोग कर रहे हैं इन उपायों को 15-15 साल से और उनको लाभ हो रहा है। तो इन अभिषेक से आपको लाभ हो सकता है। दूसरा, अगर आपको मंत्र जप करने में, पाठ करने में आनंद आता है, तो मंत्र जप तो आप कर, नमः शिवाय मंत्र का जप हर कोई कर सकता है, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं आप। लेकिन ज्यादातर मंत्रों में, तांत्रिक पौराणिक मंत्रों में दीक्षा की, गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन स्तोत्र चालीसा में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, कोई भी जप सकता है। शिव पुराण में 5 ऐसे स्तोत्र हैं जिनकी महिमा बताई गई है। अगर वो आपको कंठस्थ हो जाते हैं तो भगवान शंकर की कोई ना कोई शक्ति सदा आपके साथ रहती है, आपका मार्गदर्शन करती है, आपको हर एक चीज से बचाती है। पहला, शिव महिमा स्तोत्र। दूसरा, रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र। तीसरा, लिंगाष्टकम। चौथा है द्वादश ज्योतिर्लिंगम स्तोत्रम। और पांचवा है रुद्राष्टकम। अगर इनमें से एक भी आपको धीरे धीरे कंठस्थ हो जाता है, फिर आप सीधा भगवान शंकर से बातचीत रख सकते हैं। आप पे सीधी सुनी जाएगी, आपकी प्रार्थना होगी, कृपा होगी, आपको किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और ये क्यों काम करते हैं, आपसे पहले कितने ऋषि मुनियों ने इनको जपा है, इनके पाठ किए हैं। तो जब आप इनका उच्चारण या पाठ करते हैं तो शंकर जी के साथ साथ उन गुरुओं को भी तो प्रसन्न कर रहे हैं ना। उस गुरु परंपरा से आप हो गए तो आपकी सुनी जाती, कृपा होती है आपके ऊपर। ये 2 उपाय हैं। आप शिवलिंग अभिषेक कर सकते हैं, अलग अलग तरह के मैंने बताए आपको। और दूसरा, आप ये जप सकते हैं। आप शिवलिंग पे रोली ना चढ़ाएं, ठीक है। स्थापित शिवलिंग पे, ज्योतिर्लिंग की बात नहीं कर रहा मैं, ज्योतिर्लिंग को तो आप टच ही नहीं कर पाएंगे, वहां पे विधान अलग है, नियम अलग हैं। शुद्धिकरण के लिए उनकी एनर्जी बनी रहे, सात्विक रहे। तो कलयुगी लोगों को, जो हम भक्त वगैरह हैं, हम भी ज्योतिर्लिंगों को टच नहीं करते हैं, आप भी मत करिए, दूर से प्रणाम करिए उनको।
उनमें इतनी जबरदस्त शक्ति है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका शरीर उसको झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा। तो उनकी सात्विकता बनाए रखने के लिए ज्योति को प्रणाम किया जाता है, ज्योति को टच नहीं किया जाता। अग्नि को कौन टच करना चाहेगा? आप प्रणाम करिए उन्हें कृपा प्राप्ति के लिए। तो आप इन सारे उपायों में जा सकते हैं।